हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर में। आज का अपना टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपने टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात कर ले कि यूज ऑफ इज एम आर पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि इज एम आर आ गया है, इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले हम यूज ऑफ इज एम आर क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए देखते हैं डिफिनीशन। सबसे पहले डालेंगे डिफिनीशन। यह कोई डिफिनीशन, डिफिनीशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। डिफिनीशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा में कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में, यदि किसी भी वाक्य के अंत में है, ही, हो और है, ये चार वर्ड है, हो, है, यदि आते हैं तो उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो और इसके बाद देखिए, ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? सब्जेक्ट की जानकारी भी होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट के आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। तो हमें पूरी तरह सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में देखेंगे किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। तो रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल फर्स्ट रहेगा अपना। रूल फर्स्ट है कि ही, इट, नेम, इनके साथ, हे से इट, नेम के साथ हमें क्या लगाना है? इज का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। रूल सेकेंड है आई, केवल आई के साथ, आई के साथ आई एम का प्रयोग करना है। आई एम का प्रयोग करना है। रूल थर्ड है, रूल थर्ड अपना है यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यह हो गया अपना रूल। रूल फर्स्ट क्या है? ही से इट, नेम के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। केवल आई के साथ आई एम का प्रयोग करना है। यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग करना है। समझ आ गया है? दूसरे तरीके समझे इज एम आर, और भी तरीके बहुत सारे हैं कि इज एम आर का प्रयोग हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये भी देख सकते हैं। यदि किसी भी वाक्य के अंत में है आ जाए, किसी भी वाक्य के अंत में है आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और किसी भी वाक्य के अंत में हूँ आ जाए तो एम लगाएंगे। और लास्ट में अगर हो और है आ जाए तो आर लगाएंगे। तो ये भी ऐसे तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले इज आर पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला में आना चाहिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस क्या होता है इसकी जानकारी आपको हम एक न्यू वीडियो में बताएंगे, पूरे सेंटेंस की जानकारी। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर लिखेंगे। प्लस करेंगे
नाउन लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे। ये बन गया आपका इजेमार का फार्मूला। तो इजेमार का फार्मूला बनाने में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इजेमार लिखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि इजेमार क्या है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें याद रखना है एक तरीका, ये जो बताएंगे इसको याद रखना है कि है अगर आएगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर हूँ आ रहा है तो आई एम लगाएंगे। हो और है आ रहा है तो आर लगाएंगे। ठीक, इससे आपका सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे मैं एक मैं एक अध्यापक अध्यापक हूँ। सेंटेंस क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस देखना तो क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट अगर नहीं आया भैया तो सेंटेंस नहीं आएगा। सबसे पहले हमें इधर ध्यान देना, अगर इनकी आप हिंदी नहीं आती तो हिंदी आप सीख सकते हैं। ही मीन्स क्या होता है, ही मीन्स वह होता है, या किसके लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए होता है। सी मीन्स भी होता है, वह होता है, या किसके लिए होता है, स्त्री के लिए होता है। जब कोई गर्ल्स आती है वह होती है लड़की, कोई कार्य करती है लड़की होती क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं वह के लिए। और कोई लड़का होता है तो वह के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। इट मीन्स होता है, यह होता है। इसका प्रयोग वहां पर हो जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो या कोई सब्जेक्ट निर्जीव हो। नेम, किसी का नेम आ जाए। ठीक, आई आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। आई मीन्स मैं होता है। यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे होता है। आप इस तरीके से इनकी हिंदी भी याद कर सकते हैं। बिना हिंदी के, बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है इस सेंटेंस में। सबसे पहले लिखा है मैं। ये देखिए मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब आई के साथ हमें देखिए, आई के साथ हमें ये लास्ट में देखना कि लास्ट में है क्या सेंटेंस में। ये मैं हो गया, पहला नंबर का हमारा क्या हो गया, आई हो गया है। सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या है, हूँ है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूँ है। हूँ है तो हूँ की मीनिंग क्या बनाते हैं, आई एम बनाते हैं। तो आई के साथ क्या लगा देंगे हम, आई एम बना देंगे। तो ये दूसरा नंबर अपना सेंटेंस बन गया है। हूँ हो गया, बचा क्या है, एक अध्यापक। तो एक की मीनिंग हो जाएगी, एक हो जाएगा। अध्यापक मीनिंग क्या हो जाएगी, टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम ए टीचर हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, जैसे वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है मतलब वह एक डॉक्टर। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वह आया है तो वह के लिए हमें कंफ्यूजन है कि ही लगाए कि सी लगाए। यदि आप गाइस है, गर्ल्स है, ठीक है, यदि आप गर्ल्स है तो सी लगाइए, बॉयज है तो ही लगाइए। जैसे हम बॉयज है तो हम क्या लगा रहे हैं, ही लगा रहे हैं वह के लिए। ठीक, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही कर लेंगे, या तो फिर सी भी कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या करना है, हाई के लिए क्या लगाना है, हाई के लिए मीनिंग देख लीजिए क्या है। हाई के लिए इज होता है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज हो जाएगा। एक के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डॉक्टर के लिए डॉक्टर हो जाएगा। ठीक, बन गया है। शायद आपको नीचे ना दिखता हो। चलिए देखते हैं, इसी तरीके के और भी सेंटेंस लगा सकते हैं। जैसे जैसे वह एक अच्छी लड़की है। सेंटेंस क्या, जैसे वह एक अच्छी लड़की है। तो वह एक अच्छी लड़की है मतलब इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि वह एक अच्छी लड़की है, मतलब गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। तो वह आया है, यहाँ पे देखिए ही, वह के लिए क्या होता है, ही भी होता है और वह के लिए सी भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होना, गर्ल्स आ गई है, लड़की आ गई है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ये लड़की सुंदर है ना, तो यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लास्ट में देखना में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिए, वह हो गया, वह की मीनिंग क्या हो गई, सी हो गई। लास्ट में क्या लिखा है लिखा है। और हाई की मीनिंग क्या बताएं हम,
इज लगाना है के लिए क्या लगाना है, इज लगाना है। इज हो गया। अब कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, लेकिन कितनी लड़की है, एक लड़की है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अच्छी के लिए क्या हो जाएगा, अच्छी। सब जहाँ यहाँ फार्मूला बनाया गया है, यहाँ पे एडजेक्टिव, यही इसकी विशेषता बता रही कि लड़की कैसी है, अच्छी है। तो अच्छी के लिए क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, और लड़की के लिए क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। सी इज गुड गर्ल हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट ऐसे चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला अपना टॉपिक क्या है, इज एम आर का निगेटिव सेंटेंस है। इज एम आर का निगेटिव सेंटेंस है। बीच बीच में वीडियो रुक के आ रही है, क्योंकि रात के 2:02 हो गए हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत खुद से ही बनाना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। तो अपना टॉपिक क्या अगला, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, फार्मूला सबसे पहले देखेंगे। तो अपना फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे, यही सब जो क्या है कार्य करते हैं, क्या है, सब्जेक्ट है। ही सी इट नेम आई यू वी दे, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। ही सी इट नेम आई यू वी दे, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। इनके बिना आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट एस यू बी। एस यू बी यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस नाउन, प्लस नाउन एडजेक्टिव। ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। ठीक, तो हमें क्या याद रखना, सबसे पहले सिंपली हम क्या करना है, इज एम आर के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगाना है। बस जस्ट इनके बाद हमें क्या लगा देना है, इन तीनों में इनके बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ये अपना क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे तुम एक तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। ठीक, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। सबसे पहले हमें क्या रखना है, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए मीनिंग क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा। अब देखिए, यू की मीनिंग यानी तुम की मीनिंग बनाने के बाद जस्ट हमें क्या देखना, पीछे देखना है। जस्ट हमें क्या देखना, पीछे देखने की डिफिनीशन में है क्या। डिफिनीशन में देखो, है हूँ हो है में क्या आया है, हो आया है। और हो के लिए क्या होते हैं मीनिंग, हो के लिए क्या होती है, आर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर के जस्ट पीछे देखेंगे तो क्या लिखा है, नहीं। नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब क्या नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं है, एक के लिए ए हो जाएगा, और प्लेयर खिलाड़ी के लिए क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। ये ऐसे अपना सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम की मीनिंग लिखेंगे, यू हो जाएगा। इसके बाद पीछे देखना है, डेफिनेशन क्या है, हो है। और हो की मीनिंग क्या बताएं आपको, आर है। तो हो के लिए क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इसके बाद हो के पीछे थोड़ा सा नहीं लिखा है, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद क्या नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं है, तो एक के लिए ए हो जाएगा, और खिलाड़ी के लिए प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक हम एक अध्यापक नहीं हैं। तो सब क्या लिखा है, हम एक अध्यापक नहीं हैं, हम एक अध्यापक नहीं हैं। तो हम के लिए क्या होती है मीनिंग, यहाँ पे बताया गया है कि वी मीन्स क्या होता है, हम। वी मीन्स क्या होता है, हम। तो हम के लिए मीनिंग क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और डिफिनेशन के लास्ट में क्या है भैया, हाय आया है। सेंटेंस में लास्ट में क्या आया, हाय आया है। और हाय के लिए क्या होती है मीनिंग, आर होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर हो जाएगा, और हाई के पीछे देखेंगे क्या है, नॉट है।
ये नहीं है, नहीं की मीनिंग क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगा। अब क्या नहीं है, एक अध्यापक, तो एक के लिए ए हो जाएगा, टीचर अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर नॉट ए टीचर, वी आर नॉट ए टीचर। ऐसे हम अपने सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे प्रयोग करते हैं। काफी बच्चों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझ नहीं आता है। एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। बस आप वीडियो पे लगे रहिए। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। तो इसका फार्मूला देखिए। तो इसका फार्मूला दो टाइप से बनाएंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, दूसरा किससे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। चलिए दोनों फार्मूलों को देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल सहित। तो सबसे पहले बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, यानी इज एम आर को क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे। इज एम आर, तो फार्मूला में हमें क्या करना है, सबसे पहले इज एम आर को सबसे पहले लिखेंगे, और इज एम आर के बाद भैया क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे नाउन, और फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लास्ट में क्या लगाएंगे भैया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहला फार्मूला ये हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या रखना है, इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नाउन और एडजेक्टिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा तो सेंटेंस आपको पूरी तरह से गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछेंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्यू डब्ल्यू क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद आएगा इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये दो तरीके से अपना फार्मूला बन जाएगा। ठीक, दोनों फार्मूला प्रयोग कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या क्या होता है। जैसे देखिए ये वाट हो गया है। वाट, वाट मीन्स क्या होता है, वाट मीन्स क्या होता है। वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है। थर्ड है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है। वेन मीन्स कब होता है। विच, विच मीन्स कौन सी, कौन से होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है, और हु मीन्स कौन होता है। ये अपने क्या है, ये अपने क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जैसे हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर माने कहाँ, वेन माने कब, विच माने कौन सी, हाउ माने कैसे। ये सारे अपने क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। इन्हीं को बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इन्हीं को बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है देखिए। पहला फार्मूला प्रयोग कैसे करना है, देखिए यदि यही क्वेश्चन वर्ड, यदि ये हिंदी वाले वर्ड जो हैं, अगर ये वर्ड कहाँ आ जाए, शुरू में आ जाए, कहाँ जाए, शुरू में, शुरुआत में। यदि क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाले जो हैं शुरुआत में लिखे हों, तो इंग्लिश बनाते समय उसके, यानी जब उसका सेंटेंस बनाएंगे तो हम इज एम आर को सबसे पहले लिखेंगे।
सेंटेंस के अनुसार देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है हमें, यदि सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, यदि ये कहाँ जाए शुरुआत, मेरी वाक्य शुरुआत में आ जाए तो हम इनकी स्पेलिंग नहीं बनाएंगे। इनकी स्पेलिंग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, बल्कि लास्ट में देखें कि है हूँ हो में क्या आया है और इनके अनुसार हमें क्या लगाना है। सबसे पहले इज एम आर लगाना है और इज एम आर के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बाद शेष नियम पूर्ववत रहेगा, जैसे पहले बता रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कैसे करना है। यदि यही क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाए, बीच में आ जाए, यानी यही वाली जो ये है क्वेश्चन वर्ड, ये कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। कहाँ जाए, बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाना है। क्या करना है, स्पेलिंग बनाना है। यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं कहाँ पे, बीच में आते हैं, तो हमें इनकी मीनिंग सबसे पहले क्या करना है, बना देना है। तो एग्जाम्पल यानी फर्स्ट नियम का सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव का है एग्जाम्पल, क्या तुम क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ये अपना क्या है, सेंटेंस है। अब इसमें देखिए क्या शब्द आया है, कहाँ आया, बीच में आया कि शुरुआत में आया है, ये कहाँ आया है, शुरुआत में आया। अगर शुरुआत में आया है तो हमें क्या करना है, क्या है, क्या ये लिखा है, क्या क्या की मीनिंग क्या होती है, वाट होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वाट नहीं लिखना है, बल्कि हमें क्या लिखना है, सेंटेंस के लास्ट में देखना है जो हो आया है वहां में क्या करना है, हो की मीनिंग सबसे पहले बनाना है। तो हो के लिए क्या होता है, आर होता है। तो सबसे पहले फार्मूला भी देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर होने के बाद हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ से हो गया, तो ये तुम एक अच्छे लड़के हो, इतना बचा है, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देख लीजिए एकदम बहुत सरल होता है सेंटेंस बनाना, एक बार समझ बस लो। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, शुरुआत में आया है। शुरुआत में क्या लिखा है, तो क्या की मीनिंग क्या है, वाट होती है, तो वाट हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हो, देखिए यहाँ हो लिखा है, हो की अंग्रेजी बनाएंगे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हो मीन्स क्या होता है, आर होता है, तो आर हो जाएगा। और आर के बाद हमें क्या लिखना है, यानी यहाँ वाला हो जाने के बाद क्या करना है, तुम की मीनिंग बना दो, यू हो जाएगा। यू के बाद क्या था, एक आया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छे के लिए क्या होता है, गुड होता है, तो गुड हो जाएगा। लड़के के लिए बॉय होता है, तो बॉय हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो आर ये गुड बॉय हो जाएगा एकदम सरल तरीके से। दूसरा देख लीजिए, क्या मैं एक क्या मैं एक पुलिस हूँ, क्या मैं एक पुलिस हूँ। तो क्वेश्चन कहाँ आया है, बीच में आया, शुरुआत में आया, शुरुआत में आया है। शुरुआत में आया तो हमें क्या देखना सेंटेंस में, वाक्य का लास्ट अच्छा देखो क्या लिखा है, हूँ। और हूँ के लिए क्या होता है भैया, हूँ के लिए आई एम होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई एम। बस यहाँ की मीनिंग बना दो सबसे पहले, इसके बाद ये सीरियल से पूरा हो जाता है। जैसे हूँ के लिए क्या हो गया, आई एम हो गया, हूँ के लिए क्या हो गया, आई एम हो गया। अब इतना सीरियल से बना दो, बस लिखते जाओ लाइन से। मैं की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। एक के लिए ए हो जाएगा, पुलिस के लिए पुलिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बहुत सरल होते हैं, बस सेंटेंस एक बार समझो पूरा समझ आ जाएगा, बहुत सरल तरीका होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड को समझना है। क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, इसी में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे तुम एक तुम एक जादूगर क्यों हो, तुम एक जादूगर क्यों हो, तुम एक जादूगर क्यों हो। तो यहाँ पर देखो हो क्यों हो, यानी क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, बीच में आया है। यदि बीच में आता है तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की
ये अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे तो यानी क्यों आया, तो क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी भैया, वाई हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, वाई हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो ये वाई हो गया है, वाई के बाद हो लिखा है, हो के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आर देखिए, क्यों की मीनिंग क्या हो गया, वाई हो गया, और हो के लिए क्या हो गया, आर हो गया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक के लिए ये हो जाएगा, जादूगर के लिए मजीशियन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड वाले में हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, वाई हो जाएगा। उसके बाद क्यों के बाद बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि जो बगल में लिखा हो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, हो के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन दोनों को होने के बाद हमें क्या देखना है, सबसे आगे वाले को देखो, तुम लिखा है, तुम की मीनिंग बना दिया, फिर तुम के बाद क्या है, एक, एक के लिए ए हो गया, जादूगर के लिए मजीशियन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गए, ऐसे बना लेंगे सिंपल से। ठीक है, इसके साथ ले सकते हैं आप अगर लेना चाहे तो। इसके बाद अगला सेंटेंस अपना है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, सेम उसी की तरह इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक, तो यहाँ पे डाल लीजिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। फार्मूला देखिए सेम ही होता है, सेम टू सेम यही दोनों फार्मूला बनेंगे। बस हमें इसमें करना क्या है, बस सब्जेक्ट बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है, नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसमें भी वैसे रहेगा, सब्जेक्ट बाद नॉट हो जाएगा, इसके बाद नाउन हो जाएगा, ऑब्लिगेशन की हो जाएगा, इसके बाद एडजेक्ट हो जाएगा। ये सेम टू सेम फिर वैसे फार्मूला बन गया है। जैसे इसका प्रयोग बताए हैं, पहला फार्मूला का, दूसरा फार्मूला का सेम टू सेम ऐसे, बस इसमें क्या लगाना, सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना। जैसे इसी में अगर समझना चाहे समझ सकते हैं, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, ऐसे लिखा है, क्या तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दूसरा सेंटेंस समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस का, क्या मैं एक क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, सॉरी, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में। क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, शुरू में आया है, शुरू में आएगा तो क्या करेंगे, इज एम आर सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड यदि शुरू में आता है तो इज एम आर सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, शुरुआत में है, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इज एम आर लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले पीछे इसमें देख लो एक बार, क्या लिखा है, हूँ लिखा है, और हूँ के लिए क्या होता है भैया, आई एम होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे। आई एम के बाद हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, यानी जब यहाँ हो जाए तो इसके बाद यदि क्या की मीनिंग तो बन गई हमारी, इधर आई एम हो गया। आई एम के बाद क्या लिखा है, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद हमें क्या देखना है, नहीं, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। बस इतना कंसेप्ट क्लियर कर लो बस। तो हु के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, उसके बाद मैं के लिए आई हो जाएगा, फिर नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, फिर एक के लिए ए हो जाएगा, और अच्छे के लिए गुड हो जाएगा, लड़का के लिए बॉय हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, तो आई एम आई नॉट ए गुड बॉय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समझ लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन यानी बीच रहना चाहिए, तुम एक
तुम एक खिलाड़ी क्यों नहीं हो। तुम एक खिलाड़ी क्यों नहीं हो। इसको देखिए, तुम एक खिलाड़ी क्यों नहीं हो, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों है। क्यों कहाँ आया है, बीच में आया है। क्यों कहाँ है, बीच में आया है। तो बीच में आया तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, मीनिंग बनाएंगे। तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले बीच में देखिए, यार देखिए ये क्वेश्चन वर्ड देखिए, बीच में आएगा तो ये वाला फॉर्म यानी क्वेश्चन वर्ड। यही सब तो हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो क्यों आया है बीच में, तो क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगा। वाई हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या देखना है, डिफिनीशन में ज्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ जाएगा हमारा, डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, हो है ना। हो की मीनिंग क्या हो जाएगी, हो के लिए। हो के लिए क्या होता है, आर होता है। तो हो के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग वाई हो गया है, और हो के लिए क्या हो गया, आर हो गया है। अब आर के बाद हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। वाई आर यू हो गया, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम हो गया। और नहीं निगेटिव है ना, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब क्या नहीं हो भैया, एक खिलाड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। अब देखिए, क्या मैं क्या मैं सही नहीं हूँ। क्या मैं सही नहीं हूँ, एक सेंटेंस ऐसे ही बनता है। ठीक है, यदि इसमें भी निगेटिव जैसे बना है, सेम इसको बना सकते हैं। क्या मैं सही नहीं हूँ, तो क्या शब्द कहाँ आया है, क्या शब्द कहाँ आया है, शुरू में आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड। क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ आया है, शुरुआत में आए हैं। शुरुआत में आए तो सबसे पहले क्या करना है भैया, इज एम आर लगाना है। क्या करना है, इज एम आर लगाना है। तो इज एम आर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले लास्ट में देखो क्या लिखा है, हु लिखा है। और हु के लिए क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। तो यहाँ क्या के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। यानी हु के लिए क्या हो गया, आई एम हो गया। और मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और नहीं इसके बाद आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। इसके बाद क्या नहीं आया, नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और सही के लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आई एम आई नॉट राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो में बने रहें, धन्यवाद।